कि जब दिन और रात एक साथ हमला बोल दे तो क्या होता है। भाग कहाँ रहे हो तुम दोनों? तिम्नासा मुझे धोखा देकर चौथी कुंजी लेने की कोशिश कभी भी कर सकती है। मुझे चौकन्ना रहना होगा। ये यंत्र अचानक खुशी दीदी की तरफ क्यों इशारा कर रहा है? ये कैसी पिचकारी लेके घूम रहे तू विवान? और इसमें से तो लाइट भी निकल रही है, मुझे भी दिखा। अरे नहीं दीदी, ये कोई पिचकारी नहीं है। ये तो रिंकू का कुछ साइंस का प्रोजेक्ट है, संभाल के रखने बोला है उसने। बाय द वे दीदी, माँ ने आप पर इतना गुस्सा किया, आपको सैड फील नहीं हो रहा है? सैडनेस तो फील हो रही है विवान, लेकिन मम्मी हमें समझाती है ना कि अपना दुख दुनिया को नहीं दिखाना चाहिए। फिकर नॉट दीदी, अब आपको आपकी सैडनेस छुपाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी और ना ही कोई नई डिश बनाने की, क्योंकि अब मैं जाकर माँ को आपका ये प्रैक्टिस वाला समोसा ही खिलाऊंगा। ओके? नहीं, श्योर विवान, डू इट। खुद अपनी माँ को की वाला समोसा खिला दो। अरे माँ, दीदी ने आपके लिए इतने प्यार से समोसे बनाए और आपने खाने से मना कर दिया। प्लीज खा लीजिए ना। ये समोसे तूने बनाए हैं खुशी? अरे वाह। माँ, अभी थोड़ी देर पहले तो आप दीदी पर गुस्सा कर रही थी और अभी आप दीदी की तारीफ कर रहे हैं। क्या मैं गुस्सा कर रही थी? आई एम सॉरी खुशी, अगर मैंने तुझे डांटा हो तो। वो ये सब ना एक्चुअली उस मोंटू की वजह से हो रहा है। उससे पता नहीं मेरी ठंडाई में कौन सा पाउडर मिक्स कर दिया था। मेरा अभी तक सर में दर्द हो रहा है। कोई बात नहीं मम्मी, आप ये समोसा खा लीजिए, आपका पेट भरेगा तो ठंडाई का असर कम होगा। ये लीजिए। विवान, तूने भी सुबह से कुछ नहीं खाया है ना? तो फिर ये समोसा पहले तू खा। अरे माँ, क्या मम्मी, आपको मेरी मेहनत की कोई वैल्यू ही नहीं है? मैंने इतने प्यार से आपके लिए समोसा बनाया। ठीक है, आपको नहीं खाना है ना तो आप मत खाइए, मैं इसे फेंक देती हूँ। अरे कम ऑन, मुझे मनाओ और जल्दी से समोसा खुद खाओ करो ना। अरे खुशी, मेरे तो तुम दोनों ही बच्चे हो। जितना मुझे विवान प्यारा है उतनी ही तू भी प्यारी है। ऐसे नाराज होने वाली क्या बात है इसमें? डैम इट, कब खत्म होगा इनका फैमिली ड्रामा? डैम इट। मम्मी, अब आप अपनी इमोशनल बातों से मुझे बहलाना बंद कीजिए। आपको नहीं खाना है ना समोसा तो ठीक है, मत खाइए। अरे दीदी, रिलैक्स। लाइए, ये समोसा मैं अपने हाथों से माँ को खिलाता हूँ। लाइए। अब खुश? लीजिए माँ। अब ये तीनों चाबियां करुणा के ब्लड में मिल जाएंगी और उसे बचाने का कोई तरीका नहीं है। अरे रुक सर्वेश! माँ, माँ, माँ संभालिए। माँ ठीक तो ना? माँ,
परी हूँ, आप तब जल्दी से यहाँ पर आई। माँ, इसे कहते हैं एक तीर से 3 निशाने। लावा पुरुष भी मर गया, बेचारा बालवीर भी नहीं बचा, और अब ये चौथी चाबी भी मेरी होगी। अरे ये क्या कचरा फैला दिया दुर्लभ कुंजियों को एक मामूली सा समोसा बना दिया। ये मेरी अचूक चाल है। तौबा तौबा, अगर विवान को वो चाबियां हासिल करनी है तो उसे अपनी माँ की जान लेनी पड़ेगी। बस एक बार रे वो चाबी करुणा को खिला दे। गुड न्यूज भैमार, मैंने तुम्हारी विश पूरी कर दी और वो मैजिकल समोसा करुणा को खिला दिया है। शाबाश रे। लेकिन एक बैड न्यूज भी है। विवान और परियों को पता चल चुका है कि मैं खुशी नहीं हूँ। क्या? भागो! माँ, ये समोसा मैं अपने हाथों से माँ को खिलाता हूँ। अरे रुक सर्वेश! हाँ, ये तुम लोगों ने माँ को क्या खिलाया है? कुछ खास नहीं, बस पॉइजन से भी थोड़ी ज्यादा डेंजरस चीज है तुम्हारी मॉम के पेट में। देखो रे, मेरी पेशेंस का टेस्ट मत लो, वरना बस बस, चेतावनी और सावधानी का समय खत्म विवान, क्योंकि 3 दुर्लभ कुंजियां जो तुम ढूंढ रहे हो उसे तुमने खुद अपनी माँ को खिला दिया है अपने हाथों से। और अब वो तीनों चाबियां तुम्हारे मॉम के ब्लड में है। अब कोई भी यंत्र या मंत्र काम नहीं आएगा, बिकॉज नाउ द गेम इज ऑन। मम्मी! 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 माँ, माँ आगे खोलिए माँ, माँ, मम्मी! माँ ये सब सिर्फ मेरी ही गलती की वजह से हुआ है। करेक्ट विवान। अभी भी अगर तुम पृथ्वी को तिम्नासा के विनाश से बचाना चाहते हो
तो तुम्हें वो कुंजियां हासिल करनी होंगी, और कुंजियां हासिल करने के लिए तुम्हें अपनी मां को मारना पड़ेगा। विवाह, मेरी चिंता मत कर बेटा। दुनिया को बचाने के लिए जो जरूरी है वो कर। विवाह, ये घबराने का समय नहीं है। ये जो जरूरी है वो करने का समय है। माँ, मैं तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ठीक है विवान, आओ मारो, मिला दो हमें मिट्टी में। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि अगर तुम हमें मारोगे तो फिर तुम्हारी मॉम के बचने के चांसेस 0 हो जाएंगे। हाँ, क्योंकि तुम्हारी माँ के खून से वो कुंजियां सिर्फ हम लोग निकाल सकते हैं। बाय द वे विवान, तुम्हारे पास सिर्फ 30 मिनट है। उन चाबी के टॉक्सिन से तुम्हारे मॉम को हार्ट अटैक आ जाएगा। मेरी माँ को किसी सेफ जगह पर ले जाकर देवो भैया से कांटेक्ट करना चाहिए। ये लो, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा बाहर आना। जीत की आखिरी सीढ़ी पर कदम रखने से तो अब मुझे भगवान भी नहीं रोक सकता। भगवान को बाद में चुनौती देना तिमनासा। पहले भगवान के भेजे दूध का सामना तो कर लो। ये कैसे हो सकता है? तुम तो लावा पुरुष के नीचे दबकर खत्म हो गए थे ना। तुम्हारी चालबाजियों से मैं बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हूँ तिमनासा, इसलिए मुझे पता था कि मौका मिलते ही तुम मेरा गला काटने की कोशिश जरूर करोगी। यही गलती है तुम्हारी तिमनासा। हर बार चूल्हा जलाने से पहले ही रोटियां सेकना शुरू कर देती हो। देखो क्या हुआ इसका नतीजा। चौथी दुर्लभ कुंजी मेरे पास है और बाकी की 3 दुर्लभ कुंजियां विवान अब तक हासिल कर चुका होगा। बोलो विवान। पार्टनर, री और भैमर ने उन तीनों दुर्लभ कुंजियों को माँ के शरीर में छुपा दिया है। ये कैसे हो गया? लेकिन फिलहाल तो मैंने और परियों ने माँ को जीवन ज्योत देकर उन्हें संभाल के रखा है और हमारे पास सिर्फ 30 ही मिनट है उन चाबियों को निकालने के लिए। प्लीज भैया जल्दी से कोई आइडिया सोचिए। हाँ, मैं भी कुछ नहीं कर सकता। मैं यहाँ पे तिमनासा के साथ उलझा हूँ। रास्ता निकालने का समय नहीं है हमारे पास। तो क्या हम माँ को नहीं बचा पाएंगे? शायद अब तुम्हें समझ आ गया होगा बालवीर। अगर तुम चाहो तो तुम्हारी माँ की जान बच सकती है बालवीर।
लेकिन उसके लिए तुम्हें पहले एक सौदा करना होगा मेरे साथ। कैसा सौदा? सौदा ये है कि तुम मुझे चौथी कुंजी दे दो और बदले में मैं तुम्हें तुम्हारी माँ की जान बचाने का रास्ता बता दूंगी। विवान, तिमनासा मेरे साथ सौदा करना चाहती है। वो चाहती है कि चौथी दुर्लभ कुंजी मैं उसे दे दूं और उसके बदले वो करुणा जी को ठीक करने का कोई रास्ता हमें बताएगी। समझ गया पार्टनर, माँ की लाइफ के सामने हर सौदा सस्ता है। आप तमन्ना को वो चाबी दे दीजिए। ठीक है तमन्ना, तुम्हें चौथी दुर्लभ कुंजी मिल जाएगी। एकदम सही फैसला। तो लाओ, मुझे अब ये चौथी कुंजी दे दो। ऐसे नहीं, पहले तुम मुझे करुणा जी को ठीक करने की विधि बताओ, उसके बाद ये कुंजी मैं तुम्हें दूंगा। विधि मैं तुम्हें बता दूंगी बालवीर, लेकिन उससे पहले तुम मुझे ये कुंजी दो। मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है बालवीर। मेरे पास भी तुम पर विश्वास करने का धीरज नहीं। ठीक है, तुम वो चाबी मेरी तरफ फेंको और मैं तुम्हें विधि बताती हूँ। फेंको। करुणा को बचाने के लिए तुम्हें जीव धातु का प्रयोग करना होगा। जीव धातु करुणा के पेट से तीनों चाबियों को चुंबक की तरह खींच लेगी। अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो बालवीर, तो मुझे बता दो कि करुणा को तुमने कहाँ छुपा कर रखा हुआ है। तुम्हें क्या लगता है खुद को बचाने के लिए मैं अपनी माँ की जान खतरे में डाल दूंगा? अपना ये भावनात्मक रंग कहीं और दिखाना बालवीर। भलाई इसी में है कि तुम मुझे करुणा का पता बता दो, नहीं तो तुम इस ज्वालामुखी में भस्म हो जाओगे। ठीक है, मैं तैयार हूं तुम्हें माँ का पता बताने के लिए। मुबारक हो, आखिर तुम्हें भी समझौते का कड़वा फल चखने को मिल ही गया, छोटे बालवीर। बट डोंट वरी, एक बार तीनों कीज मिल जाए फिर हम तुम्हारी मॉम को सेव कर लेंगे। Cheers. मम्मी, बालवीर, बालवीर, वो बुरे लोग मम्मी को कहाँ लेके चले गए? बालवीर, आप चुप क्यों हो? कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? बालवीर,
वक्त बचा है, इसमें जितने लोगों को बचा सकते हो बचा लो। मुझे इलूहा माया जाल से बाहर निकालकर तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है तिम्नासा। अब ये जीवन धातु यंत्र विवान की मॉम के ब्लड में से तीनों कीज के एटम्स को अलग कर देगा। जल्दी करो रे, हमारे पास समय बहुत कम है। ये क्या हो रहा है? ये काम क्यों नहीं करा? ये कैसा घाटे का सौदा कर लिया आप दोनों ने? अरे इसे तो हम छू भी नहीं सकते। ये देखिए, अब तो परछाई भी नहीं बची। इसका मतलब बालवीर ने हमारे साथ दृश्यम किया है। Damn it! वायुपरी, आपको जीवन धातु मिला? इतने कम समय में सिर्फ इतना ही मिला विवान। लेकिन इसकी मात्रा बहुत कम है वायुपरी। हाँ मैं जानती हूँ ज्वालापरी, पर और अधिक मात्रा में जीवन धातु लेने के लिए मुझे ब्रह्मांड की दूसरी छोर में जाना होगा और हमारे पास समय बिल्कुल नहीं है। बालवीर, प्लीज मम्मी को बचा लो। हम इतने ही जीवन धातु से काम चला सकते हैं वायुपरी। लेकिन कैसे बालवीर? इतना जीवन धातु चाबियां निकालने के लिए पर्याप्त नहीं है। सूरज के सामने धरती छोटी है और धरती के सामने चांद, क्योंकि यहाँ पर कम और ज्यादा मात्रा नहीं बल्कि साइज डिपेंड करती है। मतलब? एक मिनट। मम्मी, वायुपरी, आप मुझे वो जीवन धातु दीजिए। अब कुछ ही पलों में मुझे अनंत शक्ति का स्रोत मिल जाएगा। चौथी दुर्लभ कुंजी से द्वार क्यों नहीं खुल रहा? कहीं ऐसा तो नहीं कि बालवीर ने बाकी तीनों कुंजियों को हासिल कर लिया और इसलिए चौथी कुंजी काम नहीं कर रही? चौथे द्वार पर टिम्मी आंटी अपना सर 100 बार भी क्यों ना पटक ले, लेकिन वो नहीं खुलेगा क्योंकि हमने माँ के खून से तीनों चाबियां निकाल ली हैं। और बालवीर ने इन चाबियों से इलुआ के पहले 3 द्वार बंद कर दिए हैं। तिम्नासा ने आज तक हमारे साथ तो कई सौदे किए, लेकिन आज हम उसके साथ एक सौदा करेंगे। लेकिन पार्टनर,
उसके लिए तो आपको इल्हुआ के अंदर जाना पड़ेगा और अंदर जाने के लिए आपको तीनों गेट फिर से खोलने पड़ेंगे। पर बालवीर, अगर हमने माया जाल का द्वार खोला तो तमनासा बाहर निकलने की चालाकी जरूर कर सकती है। चिंता मत कीजिए, इल्हुआ माया जाल के अंदर तो मैं जाऊंगा, लेकिन अपने शरीर के बिना। पार्टनर, मैं समझा नहीं। मेरा ये आकाश रूप इल्हुआ माया जाल के अंदर जाएगा और तिम्नासा के साथ सौदा करेगा। बाय द वे पार्टनर, आप कौन सी डील करने वाले हो टिम्मी आंटी के साथ? तिम्नासा, तुम्हारी भलाई इसी में कि वो चौथी दुर्लभ कुंजी तुम मुझे दे दो। मुझे धमकी देने की बेवकूफी मत करो बालवीर। लगता है अभी तक तुम्हारा गुस्सा शांत नहीं हुआ। ठीक है, अपना समय ले लो, मैं इंतजार करूंगा। लगता है टिम्मी आंटी ने डील एक्सेप्ट नहीं की। उसे ये सौदा तो मानना ही पड़ेगा, क्योंकि जल की कीमत प्यासे को ही समझ में आती है। बस अब तिम्नासा को थोड़ी प्यास लगने दो। अब और इंतजार का कोई फायदा नहीं है बालवीर, हमें धीरज नहीं, अपना बल दिखाना होगा उसे। हाँ बालवीर, हमारे पास 3 कुंजियां तो पहले से ही हैं और उन 3 कुंजियों में इतनी शक्ति तो जरूर है कि वो चौथी कुंजी को अपने वश में कर सके। नहीं परियो, करुणा जी को जीवन ज्योत देने के बाद अब तीनों की शक्तियां कम हो चुकी है। ऐसे में अगर हमने 3 दुर्लभ कुंजियों की मदद से चौथी दुर्लभ कुंजी को बल से प्राप्त करने की कोशिश की तो यह हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। पार्टनर, अब हमें इतना रिस्क तो लेना ही पड़ेगा ना, क्योंकि हमारा फाइनल गोल तभी कंप्लीट होगा जब हम तिम्नासा से वो चारों चाबियां हासिल करके धरती के चारों तरफ ब्रह्म कवच लगा देंगे। लेकिन क्या पार्टनर, ये भी तो सोचो कि अगर एक बार धरती के चारों तरफ ब्रह्म कवच लग गया तो फिर बुराई नहीं होगी, और अगर बुराई ही नहीं होगी तो हमें हमारी शक्तियों की क्या जरूरत। ठीक है, अभी 3 दुर्लभ कुंजियों की ऊर्जा से तिम्नासा खुद हमारी तरफ खींची चली आएगी। ये क्या हो रहा है? तिम्नासा, अभी भी मौका है तुम्हारे पास, हार मान लो।
और वो चौथी दुर्लभ कुंजी हमारे हवाले कर दो। लगता है बालवीर ने उन 3 कुंजियों का इस्तेमाल कर लिया है। मुझे चाबी उसे देनी होगी। ठीक है, मैं तुम्हें ये कुंजी देने के लिए तैयार हूं। लेकिन पार्टनर, मेरी समझ में एक बात नहीं आई कि टिम्मी आंटी इतनी आसानी से कैसे मान गई कि आप अपनी जान बचाने के लिए माँ की जान का सौदा कर सकते हो। जिसके मन में बुराई होती है उसे हर जगह बुराई ही दिखाई देती है। और अपनी बुराई का फल तिम्नासा खुद अपनी आंखों से देखेगी जब हम इन चारों चाबियों से धरती के ऊपर ब्रह्म कवच लगा देंगे। बाय बाय टिम्मी आंटी। वो 3 कुंजियां तुम्हारे हाथों से कैसे लेकर गया वो? जवाब दो, चुप क्यों हो? पहले मैं बताता हूँ आपको। दरअसल बालवीर ने हमारे ऊपर दृश्यम जादू का इस्तेमाल किया है। हाँ, नहीं तो आपकी जीत निश्चित थी। दृश्यम? शौर्य, हम चारों कुंजियां ले आए, ये देखिए। शाबाश बालवीर और परियों, जो बिसात तिम्नासा पिछले कई दिनों से बिछा रही थी उसे तुम लोगों ने एक ही दिन में पलट दिया। हाँ शौर्य, अब इन चारों दुर्लभ कुंजियों की मदद से आप धरती लोक के चारों तरफ ब्रह्म कवच लगाने की प्रक्रिया शुरू कीजिए। ठीक है बालवीर, अब तुम सब धरती पर जाकर होली की खुशियां मनाओ। मैं ब्रह्म कवच बनाना आरंभ करता हूं, तुम लोग जाओ। इवान, तुमने खुशी और करुणा जी की याददाश्त तो मिटा दी थी ना? ऑफ कोर्स पार्टनर, और अब उन्हें बस इतना ही याद है कि वो
हैप्पी होली सेलिब्रेट कर रहे थे। इसका मतलब हमने पूरी धरती को तिमनासा जैसी बुराई से बचा लिया और किसी को पता भी नहीं चला। पता तो आपको चलेगा। भैया हमने दुनिया को तो बचा लिया, लेकिन अब हम खुद को इन होली वाले सोल्जर से कैसे बचाएंगे? सूरज की आग और तिमनासा की किस्मत कोई नहीं मिटा सकता। बोलो नहीं, सुनो, तुम लोग होली मना रहे हो या हैप्पी न्यू ईयर? ओ करुणा बेन, ये लोग जो भी मनाने निकले हो, लेकिन हम लोग तो बुरा ना मानो होली यही मना रहे हैं ना, हैं? तो चलो हमला! अनंत शक्ति का हीरा अब मेरी मुट्ठी में है और अब मुझे ब्रह्मांड की रानी बनने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। हमारे पास बाकी की 3 कुंजियां नहीं, तो क्वीन तिमनासा को ये शक्ति स्रोत का हीरा कैसे मिल गया? अब हमारा नेक्स्ट मूव क्या होगा क्वीन तिमनासा? कुछ नहीं, अब जो करना है मैं करूंगी। रानी को महाशक्तिशाली होने से कोई नहीं रोक सकता। सृष्टि पे काल लोक का राज होगा।
सदमा लगा ना मुझे। आखिरकार मैंने अनंत शक्ति का हीरा हासिल कर ही लिया। लेकिन तुम तो इलुहा में वो चौथा द्वार कैसे खोला तुमने? चारों कीज तो हम शौर्य को देकर आए थे। अपनी आंखों पर इतनी जल्दी भरोसा करना समझदारी नहीं होती। ये सबक तुम ही ने सिखाया था ना मुझे, और खुद ही भूल गए। मेरी हजारों सालों की प्रतिज्ञा पूरी हुई, क्योंकि अनंत शक्ति का हीरा हासिल करके मैं तीनों काल, पांचों तत्व और दशों दिशाओं पर राज करूंगी। अब तुम देखना, इस असीम अनंत शक्ति से मैं तुम्हारी छोटी सी धरती को बर्बाद कर दूंगी।